वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम मजहबी जमात के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रास्ते बंद करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। काबीना इजलास में लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रेंजर्स तैनात करने का भी फैसला हो गया। जहलुम पुल पर भारी नफरी लगाई जाएगी। मुजाहिरीन को किसी सूरत जहलुम से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पुलिस वालों को मारना सियासी कारकुनों का काम नहीं। कुछ भी हो जाए रियासत की रिट कायम रखी जाएगी। फवाद चौधरी ने इजलास के बाद कहा, रियासत की रिट को किसी सूरत कमज़ोर न समझा जाए। किसी माई के लाल में रिट चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। किसी को भी मुतालबात मनवाने के लिए बंदूक चलाने का हक नहीं। ये ग्रुप मजहबी तंजीम नहीं बल्कि एक अस्करियत पसंद ग्रुप है। कलअदम TLP का मार्च मुरीद से इस्लामाबाद की जानिब रवाना। कामोकी के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। मुजाहिरीन के पथराव से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकार जाँ बहक। मजमूई तौर पर 5 अहलकार जिंदगी की बाजी हार चुके। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान। मुजाहिरीन के मार्च की वजह से GT रोड पर जगह जगह मुल्हिका सड़कें बंद। ट्रेन सर्विस भी महदूद कर दी गई। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनें मंसूख। ग्रीन लाइन भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान एक रोज के लिए मुअत्तल। सड़कों की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी मुश्किलात। ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात, सब्जियों और दीगर अशिया से लदे ट्रक और कंटेनर्स GT रोड पर फंस गए। अजीब बात है कि कलअदम TLP का एहतजाज नवाज शरीफ के दौर में ठीक था, इमरान खान के दौर में गलत हो गया। एहतजाज का हक हर किसी को मिलना चाहिए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात को नहीं मानते। धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करा सकती है। कानूनी और आईनी माहिरीन के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ी मुआशी इमदाद का ऐलान। सऊदी तरक्याती फंड स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराएगा। सऊदी अरब तेल की खरीदारी के लिए $1 अरब 20 करोड़ 1 साल के दौरान फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब की जानिब से इमदादी रकम की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। इमरान खान ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ब्रदर इस्लामी मुल्क ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया जब दुनिया को महंगाई का सामना है। रुपए के इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। सऊदी अरब से मिलने वाली इमदाद का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। 4.2 अरब के पैकेज पर 3.2% शरह सूद है। IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके। मुआहदे की ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। प्रोग्राम का मार्केट में मुस्बत असर आएगा। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन की हम्माद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद अजहर ने कहा, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया माशी मसाइल का शिकार है। दुनिया में सबसे कम तेल की कीमतें पाकिस्तान में हैं। 450 अरब रुपए के तेल की कीमतों में रिलीफ दे चुके हैं। गरीब हो या अमीर मुल्क, हर जगह कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई के तूफान के बावजूद अच्छी मुआशी खबरें आ गईं। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 20 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 176.40 से कम होकर 174.20 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,800 रुपए कमी से 1,24,200 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी बेहतर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स में इख्तिताम पर 623 पॉइंट इजाफा हुआ। हुक्मरानों ने मईशत को मजाक बना रखा है। IMF के पास न जाने का बयान देकर पहला साल जाया कर दिया, फिर चले भी गए और सारी शराइत भी मान ली। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने 15,000 अरब का कर्ज लिया लेकिन एक ईंट नहीं लगाई। कौम महंगाई की दलदल में डूब गई और विफाकी वज़रा कहते हैं, रोटी आधी करके खा लो। शहबाज शरीफ ने डेंगी का खात्मा किया, आज वो जाने ले रहा है। नून लीगी अरकान का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। अज़मा बुखारी से नोक झोंक पर फयाजुल हसन चौहान का घेराव। साबिक स्पीकर राना इकबाल ने फयाजुल हसन चौहान की लीगी अरकान से जान छुड़ाई। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में अदायगी करना होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि CPPA
LNG खरीदने वालों को बरवक्त पेशगोई क्यों नहीं करता? इस बात का तयन कर लिया जाए कि सस्ता ईंधन कौन सा है और तलब दी जाए। कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की मशकूक गाड़ी के ड्राइवर से तकरार का मामला, रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं, मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, मैं हुक्म अदालत में देता हूँ, राह चलते नहीं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गाड़ी में कौन है, सिर्फ मशकूक गाड़ी समझते हुए पुलिस को गैर कानूनी नंबर प्लेट पर कार्रवाई का कहा था। कराची में रिश्वत लेकर जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची ने बताया, 1500 लोगों के जाली सर्टिफिकेट बनाने के शवाहिद मिले हैं। मुल्जिमान के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हतमी तादाद मालूम हो सकेगी। 14 रुकनी गैंग में से 2 सरकारी मुलाजमीन भी हैं। अभी तक नादरा के मुलविस होने का सबूत नहीं मिला। सरकारी टीवी चैनल पर वर्ल्ड कप शो के दौरान मेज़बान की बदतमीजी के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर टीवी शो से उठकर चले गए, इस्तीफा दे दिया। मेज़बान का दौरान गुफ्तगू शोएब अख्तर से नाशाइस्ता रवैया, उन्हें शो से उठकर जाने को कह दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि तलखी के बावजूद भी मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेज़बान ने अपने रवैये पर माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद शो से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर क्रिकेट दीवानों का शोएब अख्तर से इजहार हमदर्दी, मेज़बान के रवैये पर गुस्से का इजहार। कराची के नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत का आज आखिरी दिन। सामान की मुंतकली का अमल जारी। रिहायशियों का इमारत गिराने से पहले मुआवजा देने का मुतालबा। रिहायशियों के एहतजाज के पेश नज़र इमारत के बाहर पुलिस की नफरी तैनात। गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा। इमारत गिराने का तजुर्बा रखने वाली कंपनीज को राब्ता करने की हिदायत। कमिश्नर ऑफिस ने इश्तिहार भी जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, नस्ला टावर गैर कानूनी होने पर रिहायशियों का क्या कसूर है। नस्ला टावर के मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। 10,000 अरब सूबाई हुकूमत को NFC की मद में मिले। सूबाई और विफाकी हुकूमत सब नाअहल हैं, सबका बस कराची वालों पर ही चल रहा है। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 515 अफराद डेंगू का शिकार। 367 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 131 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 52 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में 123 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि दुनिया में गुज़िश्ता रोज 7,500 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हुए, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी आ रही है। मुल्क में वैक्सीनेशन के असरात नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। 516 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। 8.3 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत ने कल आसिफ जरदारी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक केस। तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजीर आला सिंध की जानिब से जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि KDA, KMC और दीगर मुतल्लिका इंतजामी इदारों का निज़ाम नाकारा हो चुका है। शहरी इदारों के सरबराहों के तबादलों से खराब हुक्मरानी सामने आ रही है। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी सिंध हुकूमत की बात नहीं सुन रहा। अटॉर्नी जनरल वफाक के सामने सिंध की शिकायत रखें। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मिलने वाला पैसा सिंध के अवाम का है। अमल दरामद बेंच ही इसका मुनासिब फैसला करेगा। अदालत का सिंध हुकूमत को नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक हर माह रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यजमान मंडी के नवाही गांव में बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर और सास को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मां बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल।
थाना सदर पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का सिला मिल गया। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पहली बार चौथे नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी 12वें, हारिस रऊफ 17वें नंबर पर आ गए। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। शोएब मलिक ने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने कहा कि पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, लेकिन सब ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। पहले वो टॉस जीतेंगे, फिर वो तुम्हें बैटिंग की दावत देंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ भी सिक्योरिटी का मसला बनाकर भाग जाओ। 135 का पेट्रोल नहीं मिलता, न्यूजीलैंड मैच लेने आ गया। कीवी से जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। भारतीय और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की तस्वीर भी गर्दिश करती रही। पाक फ़ज़ाइया की कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मशक़ें ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी। फ़ज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने प्रोमो जारी कर दिया। आलमी सिक्योरिटी हालात और एयर वॉरफेयर की बदलती सूरत हाल में PAF और तुर्क फ़ज़ाइया के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी को उजागर किया गया। बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फ़ज़ाइया बतौर मुबस्सिर शरीक। तेहरान में अफगान सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर खारिजा का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमें अफगानिस्तान का पुरअमन हल तलाश करना होगा। चीनी वज़ीर खारिजा बोले, आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तरक्की में मदद करे। अफगान तालिबान दुनिया के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। अफगान तालिबान आलमी बरादरी के साथ बातचीत के लिए बेचैन है। चीन अफगानिस्तान के तीसरे पड़ोसी मुल्क के तौर पर इजलास की मेज़बानी करेगा।